आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। स्पॉन्सर्ड बाय टेस्टी फैमिली रेस्टोरेंट नियर अर्बल मोड़ जहानाबाद। जहानाबाद की घोष विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी प्रभात कुमार ने एनडीए और महागठबंधन दोनों पर वंशवाद को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही सार्वजनिक रूप से वंशवाद के खिलाफ बोलते हो, लेकिन एनडीए में एक ही परिवार के 3 लोगों को टिकट दिए जाने से ये साफ है कि वहाँ भी वंशवाद हावी है। प्रभात कुमार ने कहा कि राजद पार्टी पहले से ही वंशवाद और परिवारवाद में लिप्त रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी वंशवाद और जातिवाद के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और जनता से किए गए 5 वादों को हमारी सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। मोकामा घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। जनता के पास वोट सबसे बड़ा हथियार है और उसी के माध्यम से जनता जवाब देती है। उन्होंने कहा घोसी विधानसभा के मौजूदा विधायक पर निशाना साधते हुए प्रभात कुमार ने कहा कि वर्तमान विधायक रामबली सिंह यादव चुनाव जीतने के बाद जनता से दूर हो गए। उन्होंने कहा कि विधायक के गायब रहने से लोगों में भारी आक्रोश है। कई गाँव में उनका विरोध हो रहा है, कुछ जगह उन्हें प्रवेश तक नहीं करने दिया जा रहा है। प्रभात कुमार ने कहा कि नेताओं की इस रवैये से जनता में निराशा फैली है, लेकिन इस बार जनता बदलाव के मोड पे है। उन्होंने दावा किया कि जन स्वराज पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हर जगह मुकाबले में है। एक तरफ एक वंशवादी व्यवस्था है जिसका विरोध हमेशा हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते रहे हैं कि हम वंशवाद को प्रश्रय नहीं देंगे। और आज जिनको उन्होंने टिकट दिया है उनके इसी चुनाव में उन्हीं के परिवार के 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तो वंशवाद की राजनीति के लिए प्रख्यात कुख्यात कहिए जीतन राम मांझी जी हैं, उनके दल से 2 लोग लड़ रहे हैं और एक जदयू से लड़ रहे हैं। ये भी कई बार चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं, सब तरह का काम करके देख चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या वंशवाद को प्रश्रय दिया जाए या नीतीश कुमार अब इस स्थिति में नहीं रह गए हैं कि वंशवाद का विरोध कर सकें और वो अपने दल में वैसे लोगों को आगे लाना चाह रहे हैं जो वंशवादी हैं। दूसरी तरफ आप एक जो महागठबंधन का जो सबसे लीडिंग पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वहाँ भी वंशवादी परंपरा चल रही है और सारे लोग पानी पी करके राजद के वंशवाद को गाली देते हैं और यहाँ भी वही वंशवाद चल रहा है। और दूसरी तरफ जो है उनके परिवार को छोड़ दे, लालू जी के गठबंधन की बात न करें, हम लोग आरजेडी की बात न करें। आरजेडी के गठबंधन में जो यहाँ उम्मीदवार खड़े हैं माले से, अभी करीब हमने जहानाबाद विधानसभा का 150 से ऊपर गांव का दौरा किया है और सभी गांवों में माने जो नागरिक सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। और दुखद बात है, हृदय को उद्वेलित करने वाली बात है कि हमारे माननीय विधायक कभी भी किसी गांव में दोबारा नहीं गए हैं चुनाव के जीतने के बाद। जिस गांव में जाते हैं उस गांव में यही लोग बोल रहा है कि तू जीत के जब तो यही करब, 5 साल में फिर हमारा देखे न अब, 5 साल तक, 5 साल के बाद अब चाहे न अब। ये जवाब देते देते हम थक चुके हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं होगा, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो ये निराशावाद जो है ना फैला हुआ है, निराशा फैली है लोगों में, जनता में। इसके सूत्रधार हमारे वर्तमान माननीय विधायक रामबली जी हैं, जो चुनाव जीतने के बाद अपने लोगों का, जो उनका वोटर है, बेस वोटर है, उनका कैडर वोटर है, उसकी सुध लेने तक नहीं पहुंचे। उनका काम करने का तो दूर रहा, उनका हाल चाल जानने के लिए नहीं गांव में कभी पहुंचे कि हाँ क्या हाल है, आप कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या है, दिक्कत है, नहीं है। तो ये हालत है। तो हम जनता के सामने यही अभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने ये बात बोला है कि एक यक्ष प्रश्न हम छोड़ रहे हैं कि क्या इसी व्यवस्था में जो बिल्कुल ही सड़गल चुकी है, आपके जो व्यवस्था रूपी जो आपका पहनावा है, उसको साड़ी कहिए, धोती कहिए या कुर्ता कहिए, वो बिल्कुल ही छीज चुका है, फट चुका है। और अब वक्त आ चुका है कि एक नया वस्त्र धारण करिए और अपने आप को सुसज्जित करिए नए वस्त्र से। ये हम शुरू से हमारे नेता जो है प्रशांत किशोर जी कहते आ रहे हैं कि जातिवाद बिहार की राजनीति में है, लेकिन सिर्फ जातिवाद ही है ऐसा नहीं है। हम लोग जातिवाद को किनारे करके अपने मुद्दे जो है 5 गारंटियां जो हैं हमारी पार्टी की, जिसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ने आए हैं, सारे जगह पर 243 सीट पर हमारा वही एजेंडा है। 5 गारंटी जो हम लोग जन स्वराज आएगा, ये 5 चीज़ें हो जाएगा।
अगर आप लोग समय देंगे तो मैं 5 चीज़ों की अलग अलग व्याख्या करके बताऊंगा कि वो 5 चीज़ें क्या है। वैसे हम अपने सारे लोगों को, जो जनता हमारे वोटर हैं, सभी को जा करके और हमारे वर्कर भी जा करके वो बात बता रहे हैं कि वो 5 गारंटियाँ क्या हैं और कैसे उनके जीवन स्तर में, उनके रहन सहन में सुधार आएगा अगर वो 5 गारंटी लागू हो जाएगी। और ये 5 गारंटी वैसे लोगों के लिए है जिन्हें आप कहते हैं कि ये गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं या गरीब लोग हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं को फोकस करके उन्हीं के लिए वो कार्यक्रम बनाया गया है 5 गारंटी का। और इसीलिए अगर वो 5 गारंटियाँ जब हैं तो उन 5 गारंटियों में कहीं जातिवाद का कोई जगह नहीं है, वो सभी के लिए है, समावेशी है, हर आदमी को वो लाभ पहुंचाने वाला गारंटी है। तो जदयू के अभी हम लोग सभी पार्टियां अपने चाल चरित्र चेहरा की बात कर रही है। अभी हमारे नेता ने भाजपा के चाल चरित्र चेहरा को सबके सामने आईना दिखाया, सबके सामने खोल के रख दिया है। और ये जदयू के भी है। जदयू बार बार जंगल राज की बात करती है और जदयू के अंदर जो ये सारे हम आप लोग उसको एक शब्द यूज करते हैं बाहुबली, मैं कभी उन लोग को बाहुबली नहीं कहता हूँ, उन लोग को लंपटा धीराज कहता हूँ, क्योंकि लंपट लोग को बाहुबली कह के महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। सारे वैसे लोग जो अपने को राइफल लेकर के चल रहे हैं और इस तरह के कांड कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे लोग लंपटा धीराज हैं। कोई बाहुबली नहीं है। बाहुबली होता है जो गरीबों के लिए काम करता है, गरीबों के लिए अपने सारे संसाधन को लुटाता है, उसे बाहुबली कहते हैं। ये लोग लंपट हैं, लंपट के सरदार हैं। तो ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं नीतीश कुमार। और इनके खिलाफ जो भी लोग जा रहा है, उसको अभी कुछ दिन पहले ही तो इनके यहाँ AK-47 पकड़ाया, उनको जेल भेजा गया, सब कुछ हुआ, फिर केस खत्म भी हो गया। तो ये सरकार की हम कहेंगे कि जदयू की या NDA सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि अभी तक अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं है। चुनाव आयोग सोया हुआ है, क्या कर रहा है पता नहीं। उनकी गिरफ्तारी शीघ्र होनी चाहिए थी, जैसे FIR हुआ था, क्योंकि यहाँ तो हजारों लोग चश्मदीद हैं उस घटना में। तो ऐसी स्थिति में हम सरकार का दोष देंगे। अनंत सिंह जैसे लोगों को पाल करके ये लोग अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, लोगों पर क्या बोलते हैं, अपना रुतबा स्थापित करना चाहते हैं अनैतिक तरीके से। हम इसका विरोध करते हैं। और जिस तरह से हमारे दल के लोगों को डराया धमकाया गया है और उनका नॉमिनेशन वापस कराया गया है, हम इसकी भी घोर निंदा करते हैं। और ये सरकार के लिए चैलेंज है, चुनाव आयोग के लिए चैलेंज है, इसको सबको देखना चाहिए। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।